ऑडिबल ना? Yes. सुनाई दे रहा है ना आपको? तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यस पीपल। मैं सच बता रहा हूँ, मैं कुछ बोलने के मतलब ऐसा बोल नहीं पा रहा हूँ बिकॉज लाइक जब आपको मैं देखा तो लाइक मेरी जो लाइफ थी या मैंने जैसे पढ़ाई की उसमें से काफ़ी चीज़ें मतलब याद आ जाती हैं कि यार अपन भी ऐसे ही रहते थे, ऐसे ही हॉस्टल्स में रहे। आप यहाँ पे रहते हो जयपुर की इस हॉस्टल में। मैं जब मुंबई गया तो वसई में एक हॉस्टल थी और वो हॉस्टल में रहने से पहले तो मैं ऐसी जगह से था ना जहाँ मुझे पता ही नहीं था कि मुंबई में हॉस्टल कहाँ रहती होती है। तो इनिशियली मैंने जो मेरे 6 महीने बिताए, मेरा एक फ्रेंड किसी एयरटेल की गैलरी में काम करता था जो कि मोबाइल की दुकान थी और वो दुकान के अंदर ही सो जाता था। तो मैं 6 महीने उसी के साथ रहा। एक चटाई लाई और चटाई बिछा के और हम लोग सो जाते थे। और मैं संडे को भी लाइक मैं ऑफिस जाता था क्योंकि संडे को मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि संडे को भी वो दुकान चलती थी। तो आई यूज्ड टू विजिट ऑफिस। तो बहुत बार मेरे ऐसे कलीग जो साथ में थे वो बोलते थे यार तू संडे को क्यों ऑफिस आता है? तो मेरे बोलता था यार ऐसे ही मेरे को काम करने का मन करता है। बट ऑब्वियसली ऐसा था कि संडे को मेरे पास रहने को जगह नहीं थी। After that, I shifted to the Vasai hostel in Mumbai. मुंबई में Vasai hostel is a CA इंस्टीट्यूट का हॉस्टल। RBG बहुत बड़ा हॉस्टल है जो ऑब्वियसली प्राइवेट हॉस्टल है, ट्रस्ट का हॉस्टल है और वहाँ पे जिसका एडमिशन अप्रोच से होता है और अपन लोगों की अप्रोच थी नहीं गई। तो अपना एडमिशन हुआ वसई में। वसई बहुत सा दूर सा जगह है, लाइक अंधेरी से अगर आप देखोगे तो 1-1.5 घंटा लगता है वसई पहुँचने में। और वहाँ पे एक CA इंस्टीट्यूट का हॉस्टल है जो काफ़ी दूर है, तो वहाँ पे हुआ। तो वहीं पे मतलब लाइक कपड़े हाथ से धोना, कपड़े फिर सुखाना, संडे को पूरे दिन मतलब 6 दिन जब ऑफिस जाते थे संडे को जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन वो कपड़े सुखाना। तो बहुत सारी चीज़ें लाइक आपको देख के ऐसा लगता है कि शायद आपकी लाइफ में भी ये सब चीज़ें चल रही होगी। बट एक चीज़ है कि जो लाइफ में आप स्ट्रगल करते हो ना, जो आप मेहनत करते हो ना, उसका फ्रूट आपको जरूर मिलता है। दैट इज आई रियलाइज इन माई लाइफ। मेरी लाइफ में मैं एक ही चीज़ बोल सकता हूँ कि I was not that scholar from initial days कि मैं पहले से स्कॉलर रहा, बहुत अच्छे मार्क्स आए, ऐसा मेरे साथ नहीं था। ना ही मेरा बैकग्राउंड कोई इतना स्ट्रॉन्ग था जहाँ पे अपने को चीज़ें पता थी कि नहीं यार अपने को आगे जाके ये करना है वो करना है। मैं एक ही चीज़ कर सकता था, दैट वाज अ हार्ड वर्क जो मेरे हाथ में था। और आज जो आप लोग हो जो CA बन रहे हैं, अभी बनने वाले, एग्जाम देने वाले हैं, देखो आपके हाथ में क्या चीज़ है, दैट इज द हार्ड वर्क। और वो हार्डवर्क ही आपको करना है, वही आपको आगे लेके जाएगा। लाइफ में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन उस टाइम पे आप तैयार हो या नहीं, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट इन द लाइफ। तो आप मेहनत करो और जो भी स्ट्रगल आप फेस करते हैं बिकॉज आप घर से दूर रह रहे हो, मैंने घर से दूर रहा, मुझे पता था कैसे रहते थे। और लाइक घर वालों से ज़्यादा बात भी नहीं हो पाती थी। बहुत बार जिस दिन कोई फेस्टिवल होता था और आप अगर हॉस्टल में हो तो सेलिब्रेट हो जाता है, बट हॉस्टल में भी ऐसा होता था कि मैं देयर इज अ फेस्टिवल, सबसे ज़्यादा मिस आप घर को उस दिन करते हो जिस दिन कोई फेस्टिवल है। और शायद आपके हॉस्टल के भी सब फ्रेंड घर पे जा चुके हैं और आप अकेले हो या 2-4 फ्रेंड है वो बचे हैं, तब आपको मिस करते हो वो चीज़ों को। बट आपने जो भी सेक्रीफाइस करोगे लाइफ में, जो भी आप कर रहे हो उसका फ्रूट आपको मिलेगा 101%। या हमेशा आप अपने आप में पॉजिटिविटी बनाए रखना कि कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। और लाइफ में आप जितनी मेहनत करते हो ना उसके लिए आपके लिए भगवान कुछ ना कुछ लिख रहा होता है कि नहीं आपके साथ में अच्छा होने वाला है। सो अच्छे से रहो, मेहनत करो, लाइफ में टारगेट सेट रखो कि नहीं यार अपने को ये करना है और अपने को ये इस अटेम्प्ट में CA बनना है, इस अटेम्प्ट में कंप्लीट करना है। जितनी आप मेहनत कर सकते हो उतनी आप मेहनत करो और आप आगे जाओ। तो ये चीज़ें जो है लाइफ में ध्यान रखो, अपने आप से लॉयल रहो और आप अपने साथ में चिटिंग नहीं कर सकते। देखो आज आपका काम है पढ़ाई करना, तो जितना टाइम आपको मिलता है जस्ट गिव योर 100%। बिकॉज लाइक अब पढ़ना जो है वो तो पढ़ेगा ही और लाइफ में सब मजे करते हैं। बिकॉज अपना बहुत बार मन करेगा कि यार चलो यार आज घूम लेते हैं, आज मूवी देखने चले जाते हैं, आज हम ये कर लेते हैं, आज हम ये कर लेते हैं। हमारे साथ भी होता था लाइक बट अपने को ध्यान रखना है कि अभी आपका जो काम है वो सिर्फ एंड सिर्फ पढ़ना है। सो जस्ट फोकस टू योर स्टडी, अच्छे से स्टडी करो, मोटिवेट रहो, फ्रेंड्स को मोटिवेट करो, एक दूसरे को मोटिवेट करो, खुश रहो और आप मैं बता दूँ 100% आप CA बन जाओगे। और मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब हम पढ़ाते हैं अभी तो बहुत सारे लोग जैसे आज एक बंदा आया जो मुझे बोलता है इंटर का बच्चा बोलता है सर मैंने 1-2 अटेम्प्ट दे दिए हैं, अब मुझे लगता है कि क्या करूँ, MBA कर लूँ क्या, मेरे पापा CA है, मेरा भाई CA है, मैं MBA कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। लोगों के पास इतने ऑप्शन होते हैं, आई थिंक आपके पास वो ऑप्शन नहीं है, मेरे पास तो नहीं था।
मेरे पास तो नहीं था। जिस दिन मैं सीए बना मेरे घर वालों पे 50 लाख का लोन था, 50 लाख रुपए का लोन था और वो मुझे उतारना था। बिकॉज ऑफ 50 लाख का लोन ऐसे हुआ, अपनी खेती वाले लोग हैं वो, और घर में कभी वो ट्यूबवेल करा लिया तो 2-3 लाख उसके उधार में लिए पापा ने। कभी बहन की शादी थी, कभी बुआ की शादी थी, उन शादी में लोन लिया। फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। और एक टाइम ऐसा था जब मेरे घर में मम्मी की हेल्थ जो है मेंटल वगैरह उसका बहुत खराब हो गया था ड्यू टू कोई टेंशन ले लेके, क्या इतने सारे पैसे हो गए, हम कैसे उतारेंगे। तो मेरी लाइफ में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि भाई मैं ऑप्शन नहीं था कि नहीं यार मैं कहीं कोई दूसरा कर लूँ या ये कर लूँ। तो मैंने ना बहुत मेहनत की। मैं जब सीए फाइनल में था मैंने 4-5 महीने अपने आप को एक अलग रूप में बंद कर दिया था। बैक पेन होता था, मैं ना सो पाता था, ना ढंग से ज़्यादा देर तक बैठ पाता था। तब मैं चल के पढ़ता था, क्या मैं जितनी देर चल पाता था मैं चल के पढ़ता था, थोड़ी देर वापस बैठता था, वापस करता था। बहुत बार ऐसा अपने आप को डीमोटिवेटेड फील होता था कि यार पता नहीं क्या हो रहा है लाइफ में यार। बट वो जो मेहनत थी, जिस दिन मैं सीए बना ना उस दिन पहली बार मुझे रोना आया था खुशी से। और मैं बताऊँ आज तक वो दिन वापस नहीं आया, वो एक ही दिन था लाइफ में। अभी बहुत ऐसे इवेंट आते हैं जब बहुत खुशी होती है, बट रोना पहली बार खुशी से आया था। दैट वाज व्हेन आई क्वालिफाइड एज अ सीए, बिकॉज मैंने इतनी मेहनत की थी और उसके बाद में उसका फ्रूट आपको मिलता है। और ये आपके साथ भी होने वाला है लाइफ में। अभी आप जो लोग मई में एग्जाम दे रहे हैं, आपके पास में 45 डेज है, बेस्ट यूटिलाइज करिए उसको। जितनी मेहनत कर सकते हैं आप उसको करिए, दिन को प्लान करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि लाइफ अपने को चला रही है, अपन लाइफ को चलाएं। ये ट्राई करिए, कल ट्राई करिए कि कल मेरे को ये करना है, ये आपके टारगेट है, ये आपको कंप्लीट करना है। और आप पढ़ाई को फोकस करिए और हो जाता है। मैं बताऊँ ना कितने भी डिब्बे से डब्बे बच्चे हो गए, ठीक है, मैंने तो देखे। आई वाज नॉट दैट स्कॉलर, मैं तो बहुत ही सेकंड डिवीजन आता था अपने हिंदी माध्यम के अपन विद्यार्थी रहे थे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हम पढ़े हुए हैं करके, ठीक है। सीपीटी भी हमने हिंदी माध्यम से ही दिया था। हमने इंटर भी जब मैं आया था तो मैं इंग्लिश में दिया, बट मुझे समझता ही नहीं था। मैं ऑडिटर को अंकेक्षक ही बोलता था करके, ठीक है। और ऑडिट पढ़ते टाइम अपने को पता है कि ऑडिट को क्या बोलते हैं, अंकेक्षण, अंकेक्षण ही बोलते हैं। तो हम ऐसे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से बैकग्राउंड से हो, क्या हो, कैसे हो। अब आप आगे क्या करोगे ना, दैट विल चेंज योर लाइफ। सो मैं तो यही बोलता हूँ कि आप अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो जाइए। सीरियस का मतलब ऐसा नहीं है कि अपन एकदम डिप्रेशन में चले जाए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करने का। बट यू शुड नो दैट कि दिन में अगर आप 10 आवर्स या 12 आवर्स आप स्टडी कर रहे हो तो इफेक्टिव स्टडी होना चाहिए। जो लाइफ में बाकी चीज़ों की डिस्ट्रक्शन है, उस डिस्ट्रक्शन को दूर करिए। बहुत बार ऐसा होता है कि अपन हॉस्टल में रहते हैं, एक फ्रेंड को चाय पीने जाता है, वो 4 को लेके जाता है, 2 घंटे वो चाय पीने में ही हो जाते हैं। डोंट डू दैट। आपको थोड़ा मतलब ही यहाँ पे बनना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होगा, किसी ने बोला कि मुझे 2-3 टॉपिक पढ़ा रहे हैं, अब आपको आते हैं, आप वो 2-3 टॉपिक पढ़ाने में आपने अपने 4 दिन खराब कर लिए, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है। आजकल यूट्यूब पे बोलना सब अवेलेबल है, कुछ जिसको डाउट आता है उसको बोलना सब अवेलेबल है यूट्यूब पे, जाके देखो और वो चीज़ें कर सकते हैं। तो भैया ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। लाइफ में लोगों को रेस्पेक्ट देना चालू करो, चीज़ों को रेस्पेक्ट देना चालू करो, बिकॉज रेस्पेक्ट इज मस्ट इन द लाइफ। आप छोटे से छोटा आपके हॉस्टल में कोई रहे, बड़े से बड़ा आपके हॉस्टल में कोई, सबको आप रेस्पेक्ट दो, अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो। और मैं बताऊँ ये जो माहौल है ये आपको ऑब्वियसली ये सब चीज़ें सिखाता है। तो मैं तो बस इतना ही बोलना चाहूँगा, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ करके। आपके अगर कोई क्वेश्चन हो स्पेसिफिक रिलेटेड टू स्टडी और नॉन स्टडी, एक्सेप्ट डीटी के डाउट करके, ठीक है। डीटी के डाउट को छोड़ के अगर आप कुछ भी मेरे से पूछना चाहते हैं, कुछ भी आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपके कुछ भी शर्माने की जरूरत नहीं, कुछ भी आपको पूछना है, यू कैन आस्क मी। बोलो। पहले सोचे थे बीबी से लाइव इतनी सारी बात करेंगे, अभी प्लान हो गया क्या पूछेंगे। तो कुछ भी आपको पूछना है, यू कैन आस्क मी, आप लोग पूछ सकते हैं। कुछ भी आपका मन में कोई डाउट हो, कोई पूछना चाहते हैं, कुछ एडवाइस चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। कुछ बोल ही नहीं रहे यार। सीए बनने के बाद पता है इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में ग्रुप डिस्कशन होता है, उसमें बोलना पड़ता है। सीए बनने के बाद ये दो तो बने ना अभी से, हाँ आज ही ग्रुप डिस्कशन हुआ। हाँ कहाँ पे दिया इंटरव्यू? वेरी गुड। तुम्हारा डायलॉग को अंदर का डायलॉग हो गया इसका। हाँ तो भैया एक बात बताऊँ, वहाँ पे जीडी होता है और जीडी में आपको बोलना ही पड़ता है। तो आप लोग को बोलना तो पड़ेगा, लाइफ में आगे बढ़ना है तो बोलना पड़ेगा। मैं आपको बताऊँ, मैंने कल जो बच्चे आए थे उनको तो मैंने बताया था कि बहुत बार लाइफ में चैलेंजेस लेने पड़ते हैं। और मैंने कल कितने लोगों ने क्लास अटेंड किया था रिजल्ट में? हाँ तो मैं बताऊँ, मैं मेरे स्टोरी में मैं जब
मैं हिंदी में ही पढ़ाता था पहले, तो जब मैं सीए बना तो उसके बाद अपने को आती ही हिंदी थी, हम लोग इंग्लिश नहीं आती, सिंपल सी बात है, तो नहीं आती थी। बट क्या हुआ कि एक बार मैं अच्छा पढ़ाने लग गया था, 2017 की बात है, अपना अच्छा खासा नाम हो रहा था, बुक वगैरह बहुत अच्छी चल रही थी, तो मुझे साउथ की क्लासेस से कॉल आ गया, चेन्नई से केएस एकेडमी करके नाम है उनका, कॉल आया मेरे पास और उन्होंने मुझे बोला कि सर कैन यू विजिट चेन्नई एंड टीच टू सीए फाइनल स्टूडेंट फॉर द 10 days फास्ट ट्रैक बैच। देन भाई मैंने तो उनको उस टाइम तो बोला कि सर विल लेट यू नो करें टुमारो करके, तो ऐसा मैंने बोल दिया। बट अपने को पता था यार इंग्लिश में पूरा पढ़ाना 10 दिन तक अपने लिए तो डिफिकल्ट है, ऑब्वियसली तो नहीं पढ़ा पाएंगे। बट जब आप प्रोफेसर हो तो आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि सर आई कांट टीच इन इंग्लिश करके, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, आप अपनी कमजोरी सबको थोड़ी पता होगी करके, ठीक है। तो यार मैंने सोचा एक दिन, मैंने कहा क्या बोलूं मैं इनको कि मैं इससे बच जाऊं, तो मैंने सोचा कि एक काम करते, ऐसा तो नहीं बोलते, मैं उनको ये बोलता हूँ कि लाइक मैं इतना अमाउंट चाहता हूँ, पहले तो मैंने उनको बोला आप कैसे मना करोगे, तो मैंने उनको दूसरे दिन कॉल किया और उनको बोला, आदित्य के नाम था उनका, तो मैंने बोला आदित्य यू कांट अफोर्ड मी फॉर द 7 or 10 days। Then he also got shocked in that reply, but he asked me, sir, how much you will charge for the fast track batch? अब मैंने कहा क्या बोलूं, तो मैं ऐसे डिसाइड करके गया था, मैंने कहा ज्यादा ज्यादा कितना कमा सकते हैं, दिन का ₹1,00,000, तो मैंने उसको बोल दिया I will charge the 10 lakh rupees for the 10 days। मैंने उसको बोल दिया कि 10 लाख रुपया लूंगा 10 दिन का। अब मेरे को 100% श्योर था कि ये बंदा मना करेगा, कोई भी चेन्नई की क्लास अपना लेना देना नहीं करके, ठीक है, क्यों किसी को 10 लाख रुपए देगा, और पता है उसने हाँ बोल दिया। सर आई विल पे यू द 10 लाख रुपीस एंड ये शेड्यूल रहेगा, आप आ जाओ। मैं फंस गया भाई साहब, मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ कर ली हमने करके, ठीक है, 10 लाख बोल के और उसने आगे वाले ने दे भी दिया। फिर मैं चेन्नई गया, और जब मैं चेन्नई गया तो पहले दिन तो इतनी हालत खराब, अपने से इंग्लिश में नहीं बोला जाता करके, ठीक है, अपने पहले से अपन हिंदी में ही समझाते आए, हिंदी में पढ़ाते आए, इंग्लिश में कैसे पढ़ाएंगे। बट मैंने वो चैलेंज में एक्सेप्ट किया कि नहीं यार, लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ ना कुछ अपनी जो चीज़ें कमजोरी है उसको आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। मैंने विजिटेड चेन्नई, पहले तो 1 घंटा जब होटल में मैंने सोचा, पूरे दिमाग में एक टॉपिक तो बिठा दिया कि इंग्लिश में कैसे कैसे बोलना है, और वैसा बोल के मैंने स्टार्टेड टीचिंग। तो मैंने 2 घंटे तक पढ़ाया, और 2 घंटे तक तो इनिशियली मुझे ही पता नहीं था कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। बट वहाँ के बच्चे बहुत प्यारे थे, दे लाइक रेस्पॉन्डेड एंड बहुत अच्छे से वो बैच निकला। दूसरे दिन से आई गॉट कंफर्टेबल करके, ठीक है। एंड उसके बाद से 2017 से लेकर अभी 2023 है, आई टीच इन इंग्लिश ऑल्सो, एंड बहुत सारे साउथ इंडिया के स्टूडेंट हैं। वी यूज्ड टू लॉन्च द सेपरेट बैचेस फॉर 100% इंग्लिश। तो 100% इंग्लिश के बैचेस आते हैं जो कि साउथ इंडिया के लिए होते हैं। तो मैं आपको एक बात बोलूँ ना, लाइफ में कहीं ना कहीं पे आपको अपने आप को घुसाना पड़ता है, ठीक है, चैलेंजेस लेने पड़ेंगे। अगर जब तक आप चैलेंजेस नहीं लेंगे ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एंड हमेशा आप अगर अपने आप को कंफर्ट जोन में ही रखेंगे ना कि नहीं यार हम तो वहां से है तो हमसे ना हो पाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, आपको करना पड़ेगा। जब आप बाहर जाओगे, ये आप यहाँ से सीए बन के जाते हो, जब आप बिग 4 में जाओगे, ठीक है, और बिग 4 में जो आपके सीनियर है, जो अच्छी सिटीज से पहले पढ़ के आए, अच्छी स्कूलों से पढ़ के आए हैं, ठीक है, जो एसआरसीसी वगैरह से जिनका बैकग्राउंड रहा है, आपको पहले लगेगा पता नहीं हम कौन सी दुनिया में आ गए। बट थोड़े टाइम में आपको अपने आप को उसके अकॉर्डिंग एडप्ट करना पड़ेगा। एडेप्टेबिलिटी जो है वो लाइफ में होनी चाहिए। और जो बंदा हॉस्टल में रह लेता है ना, वो बंदा एकदम एडेप्टिव तो हो जाता है। कोई भी सिचुएशन हो, 2 दिन पानी नहीं आ रहा है नहाने के लिए, तो भी जिंदा रह लेता है। ये टाइप ऑफ एडेप्टेबिलिटी हॉस्टल पे मिल जाती है। तो वी आर द एडेप्टर। अपन कहीं पे भी जाए, कैसे भी जाए, अपन बहुत कुछ लाइफ में कर सकते हैं। तो मैं तो यही बोल रहा हूँ कि आप लोग है ना कुछ बड़ा सोचिए लाइफ में। और मैं बताऊँ, मुंबई में जैसे आरबीजी हॉस्टल है, वो हॉस्टल है, ये हॉस्टल से निकलते हैं ना बच्चे को कुछ अलग ही होते हैं। आप मोतीलाल ओसवाल देखोगे, इतना बड़ा बंदा है, ठीक है, वो सब हॉस्टल से निकले हुए हैं। आरबीजी हॉस्टल से मोतीलाल ओसवाल निकला हुआ है। इंडिया इन्फो लाइव जो निर्मल जैन है, ठीक है, ही वाज फ्रॉम द आरबीजी हॉस्टल। ये सब लोग हॉस्टल से निकले हुए हैं, हॉस्टल से निकल के सीए बने और लाइफ में बहुत कुछ अच्छा किया है। आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, लाइफ में कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा। अपने आप को कभी भी अंडर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए लाइफ में। बट कभी भी आप अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंस इस वजह से ना रखें कि नहीं यार हमारा तो बैकग्राउंड सही नहीं था, हम तो राजस्थान से थे, हम तो छोटी सी टहनी से रहने वाले हैं, अपन तो छोटे से गांव से रहने वाले हैं, अपन तो घर में किसानी देखी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप आगे क्या करोगे वो आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि यार
आप बहुत कुछ कर सकते हो, जस्ट आपको पहचानना पड़ेगा कभी, ठीक है, कि आपका जो कैपेबिलिटी है एंड यू कैन डू द वंडर्स इन द लाइफ। और सीए है, फटाफट इसको कंप्लीट करिए, फटाफट इसको क्रैक करिए एंड कुछ अच्छा करिए लाइफ में, बहुत आगे जाइए। सो बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड जब भी आप मुंबई आओ, मैं जयपुर आया, मैं तुमसे मिला हूँ कल भी, ठीक है, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। कल मुझे 2 लोगों ने बोला, मैसेज किया कि सर आप, एक बच्चे जो कल आए थे क्लास में, उन्होंने भी मुझे बोला कि सर आप हॉस्टल आइए। मैं कल, मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, बट आज जब भी टाइम मिला मैं आया। मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि मैं आपसे एक चीज़ चाहता हूँ कि जब भी आप सीए बनो, जब आप मुंबई आओ, प्लीज़ आप मैसेज करना, हम लोग मिलेंगे, हम लोग पार्टी करेंगे, और मुंबई में जो भी पार्टी रहेगी वो मेरी तरफ से रहेगी। तो लाइक मोबाइल मैसेज करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं रिप्लाई कर दूँगा। और मोबाइल नंबर तो है, बहुत सारे लोगों के पास मिल ही जाता है मोबाइल नंबर, इंसान ढूंढने वाले को क्या नहीं मिलता है, ठीक है, ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं करके, ठीक है, आप मोबाइल नंबर की बात कर रहे हो, मोबाइल नंबर वैसे ही मिल जाएगा हर जगह। तो वैसी चीज़ है, और आप कभी भी आओ तो मिलो, तो मिलेंगे। और बेस्ट ऑफ लक फॉर द लाइफ। अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से लाइफ को जियो, अच्छे फ्रेंड्स हैं उनके साथ में रहो, अच्छे से रहो। हाँ बोलिए। ये सर आर्टिकलशिप जो करी है उसमें कभी टैक्स फील्ड में तो काम किया नहीं, बट अगर करियर टैक्स में बनाना होगा, मार्क्स 40 हो तो पॉसिबल है क्या? यस, क्यों पॉसिबल नहीं है? अगर आप आर्टिकलशिप कौन से फील्ड में की है उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है नहीं, ठीक है। मेरी आर्टिकलशिप सब में हुई थी, मतलब टैक्स में भी थी, जीएसटी वो वहाँ पे बैट हुआ करता था, महावैट, महाराष्ट्र बैट में भी, सब में थी। अल्टीमेटली आपको आगे जाके टैक्स अगर करना है तो आप टैक्स की फॉर्म में काम करिए ना। जैसे मान लो मेरा एक फ्रेंड है, उसकी ऑडिट में आर्टिकलशिप थी, बट उसको ऐसा था कि नहीं यार, मेरे को करना लिटिगेशन ही, सिर्फ लिटिगेशन, मेरे को कुछ करना ही नहीं। मुंबई में ऐसी कुछ अच्छी फर्म से जो सिर्फ लिटिगेशन का काम करती है, उसको जाके ज्वाइन किया, 20-25 हज़ार ही मिला महीने का करिए, ठीक है, जोधपुर का बंदा था, 20-25 हज़ार ही मिला उसको महीने का, बट उसने 2 साल जम के काम किया। और आज की डेट में उसकी अलग फर्म है, और वो सिर्फ आईटेट के केस लेता है। और जितने भी मुंबई में जिनके आईटेट के केस आते हैं, तो सीए क्या करते हैं, उसको आईटेट के केस रेफर करते थे। और मेरी एज का बंदा है, बहुत अच्छा अर्न कर रहा है, बहुत अच्छा नॉलेज है, और टैक्स में लिटिगेशन में काफी अच्छा काम कर रहा है। तो क्या होगा ना, वो तो आपको सोचना पड़ेगा कि भाई आपको अगर इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है तो कोई बात नहीं ना, आर्टिकलशिप आपकी कैसे दबी हुई हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट एटलीस्ट सीए बनने के बाद फिर आप 2-3 साल कहीं टैक्स में ढंग का काम कर लीजिए, और ढंग का काम कर लीजिए, फिर उसके बाद में आप उसी में या तो आगे बढ़ जाइए, या तो खुद का फॉर्म चालू कर दीजिए, या कोई दूसरी जगह है जो कोई ऐसी फॉर्म है जहाँ टैक्स का ही काम है, वहाँ पे काम करिए। बट आपको 2-3 साल देने पड़ेंगे। क्या होता है ना, आजकल एक चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि सीए बनते ही हमको चाहिए 15 लाख, ठीक है, सीए बनते ही 10 लाख तो मिनिमम चाहिए, ठीक है, हाँ, तो 10 लाख तो मिनिमम चाहिए। तो क्या होता है, अपन डेलोइट में चले जाते हैं, अपन लोग लाइक कहीं पे ईवाई में चले जाएंगे, किसी कंपनी में चले जाएंगे, कहीं नहीं हुआ तो आईसीआईसीआई बैंक तो है ही है, जिसका कोई नहीं, उसका आईसीआईसीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक तो है। बट काफी लोग रहते हैं, जैसे अकेले रह करके, ठीक है, ये राजेश ये भी सीए है, अपने जयपुर से ही है, इन लोगों ने प्रैक्टिस चालू की, दे आर डूइंग द प्रैक्टिस एंड दे आर डूइंग वेरी गुड। इनिशियली प्रैक्टिस इज वेरी डिफिकल्ट, बट ऑब्वियसली आफ्टर सम टाइम है उसमें अच्छी चीजें हो सकती है। बट क्या जॉब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है, और बहुत मजा आता है कभी, ठीक है। जब महीने का अगर मान लो आपको लाख रुपया मिल रहा है, सैटरडे संडे छुट्टी भी मिल रही है, और घूमने को मिल रहा है कभी, ठीक है, क्या चाहिए, करना चाहिए। सब डिपेंड करता है आपको करना क्या है। तो आपको अगर टैक्स लगाना है, यू कैन डू दैट एनी अदर। हाँ Sir, my name is Saurabh. My question to you is that what keeps you motivated when you were surrounded with so much adversity? देखो, एक चीज है कि इनका जो क्वेश्चन है कि व्हेन आई एम सराउंडिंग विद लॉट्स ऑफ एडवर्सिटी, तो मैं अपने आप को मोटिवेट कैसे करता हूँ, ठीक है। देखो 2-3 चीजें, एक तो मुझे मोटिवेट करते हैं बच्चे, मतलब जब मैं बच्चों को देखता हूँ तो मैं मोटिवेट हो जाता हूँ, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैंने कल बैच लिया तो आज के लिए आया हुआ चार्ज, आज बैच लिया तो मैं कोलकाता के लिए आया चार्ज, तो ये मुझे चीजें मोटिवेट करती है, जो पॉजिटिव चीजें मोटिवेट करती है। दूसरी चीज क्या होता है ना, कि आप जो है, आप एक तो क्यों डिप्रेशन में जाते हो, जब आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हो चीजों को, आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हो। आप एडवर्सिटी में तभी जाओगे क्योंकि आप मेंटली जा रहे हो ना, मेंटली आपके दिमाग में कुछ ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, और बार बार वो कीप कमिंग वो आई रहे। आपको उससे दूर जाना पड़ेगा। देखो पहली चीज है, अगर मान लो आपके वो कंट्रोल की चीजें हैं, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल आपका कोई बंदा है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, कंट्रोल की चीजें हैं एंड यू कैन रिजॉल्व दैट फ्रॉम योरसेल्फ, देन जस्ट डू दैट।
जैसे हो सकता है ये आपका रूम पार्टनर है, आप दोनों के बीच में नहीं बन रहा है और उसकी वजह से आप डिस्टर्ब चल रहे हो और आप बार बार सोचते हो यार इसने क्या बोला, कैसे बोला। जाके माफी मांग लीजिए कि भाई देख, तेरी भी लाइफ है, तू भी सीए बनना है, मैं भी सीए बनना है, अपने बीच में झगड़ा हो गया, खत्म करते हैं, हाथ मिला ले करके, ठीक है, मिलाता है तो ठीक है, नहीं मिलाता है तो ठीक है, बट एटलीस्ट आपका जो ड्रीम है वो तो ये चीजें जो है ये थोड़ी एडवर्सिटी से बाहर आने के लिए काम करती है। तो आप पहले सोचिए कि क्या इशू है, क्या इशू को आप रिजॉल्व कर सकते हैं, कर लीजिए, नहीं कर सकते डोंट थिंक अबाउट दैट। दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है, दुनिया में सबकी बहुत तकलीफें हैं। आप आपके लिए जो गोल है उस पर फोकस करिए और थोड़ा उससे दूर जाइए। और एक बात मैं बताऊं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप करिए, आपके फ्रेंड से बात करिए, बिकॉज क्या होता है ना, बहुत बार शेयर करने से चीजें ठीक हो जाती हैं और आप अंदर ही लेके उसको जाएंगे, अंदर ही लेके जाएंगे तो बड़ा डीमोटिवेट होते जाएंगे। सो जस्ट शेयर विद समवन, जो आपका फ्रेंड है, आपका कोई दोस्त है जिससे आप बात करते हैं, अपने घर वालों से किसी के बात, उससे शेयर करो और खुल के शेयर करो। मतलब खुल के ऐसा कि भाई जितना स्ट्रेस है ना वो एकदम खत्म उस दिन करके, ठीक है, और उसके बाद सुबह से वापस से मोटिवेट होके अब पढ़ने लग जाओ और लास्ट में कुछ नहीं होता, बोलेगा पिल लेने गया। अल्टीमेटली आपको जो है वो आपकी लाइफ में ध्यान देना है। और मैं बताऊं ना, बहुत बार ऐसा होता है, आप बहुत सारी ऐसी चीजों के लिए फिक्र करते हो या सोचते हो, जब आप 10 साल बाद देखोगे ना तो आपको लगेगा यार क्या कर रहे थे। मतलब आपको कभी कभी आपको गिल्ट आएगा क्या कर रहे थे अपन करके, ठीक है। मतलब पुरानी तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड रहेगी, ठीक है, जिसमें आपने बहुत टाइम वेस्ट किया। एग्जांपल ले रहा हूं, 10 साल बाद आप बहुत अच्छी पोजीशन पे चले जाओगे, जब आप बहुत अच्छी जगह जाओगे तब आपको लगेगा मैं क्या कर रहा था, मैं क्या था करके। तो ऐसी चीजें हैं, तो जस्ट कीप पॉजिटिव, अपने आप को रखिए। और कुछ चीजें जो आपको पॉजिटिव, बहुत बार आप कॉमेडी स्टैंड अप वीडियो देख लीजिए, मैं तो बहुत बार देख लेता हूँ, ठीक है, जब ऐसे थोड़ा डीमोटिवेशन वगैरह, वो बस्सी वगैरह तो मैं देख लेता हूँ। तो मेरे पास आया ना करके, ठीक है, कि पहले आदमी आता है फिर न्यूज आ जाती है, ठीक है, तो उसकी वीडियोस में देख लेता हूँ। बाकी बहुत सारे ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियन है, यूज्ड टू फॉलो देम। सो आप वो देखिए। हाँ, बीडी में मार्क्स 40 ग्रुप क्लियर है, ग्रुप क्लियर है। हाँ, मैं पहली बार है ना, एक बार तो मेल करना है, ठीक है, बोलना बीडी सर ने मुझे गोलिया हॉस्टल में आके प्रॉमिस किया था कि मुझे एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट आई विल एक बार आप वीडियो कॉल पे 2 मिनट बात कर सकते हैं। मैं बात करता हूँ, जाते टाइम मैं उससे बात करता हूँ, जाते टाइम मैं उससे नहीं तो उसका नंबर भेज देना, मैं पक्का कॉल सर आराम से बात कर रहे थे। आपके हॉस्टल डेज का कोई ऐसा मोमेंट, ये क्या कर रहे थे आप, क्या सोचते थे, ऐसा कोई हॉस्टल डेज के तो मोमेंट नहीं है। मतलब छोटे, बहुत मैं छोटा था तो बहुत ज्यादा ऐसे शरारती बच्चा था करके, ठीक है, शरारती मतलब हमारे उधर जैनों के घर होते थे, ठीक है, जैनों के घर तो पैसे वालों के उनके बाहर वो बल्ब लगे होते थे रात को, ठीक है, हम वो लेके निकाल के आ जाते थे। ऐसे काम कर रखे जब छोटे थे, तो बहुत छोटे 7वीं 8वीं में पढ़ते थे, हमको समझ में आता नहीं था, तो वो सब काम कर लिए। फिर ऐसे स्कूल, घर से बोला स्कूल जा रहे हैं और साइकिल लेके, और हम नहर चले जाते थे। हमारे उधर जैसे बांध होता है ना, तो बांध की नहर आती है जब आपके गेहूं की फसल होती है, तो उस टाइम जब उधर मतलब हमारे उधर एक ओड़ा बांध करके है, तो उसकी नहर आती थी, तो वो महीने भर तक चलती थी। तो हम पूरे दिन वो साइकिल को उस नहर में उतार देते थे और पूरे दिन वो नहर में रहते थे, इतना गंदा पानी, और वो पी जाते थे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग ये सब चीजें करते थे हॉस्टल के डेज में। ऐसा कुछ हाँ, ऐसे एक दो फ्रेंड के साथ हुआ था, ऐसा मत बोलना कि आप ही के साथ होगा फ्रेंड। एक फ्रेंड के साथ हुआ कि उस टाइम ऑर्कुट चलता था, ऑर्कुट अभी जैसे फेसबुक चलता है ना, फेसबुक उस टाइम ऑर्कुट चलता था। तो ऑर्कुट पे उसको एक लड़की की रिक्वेस्ट आई, हॉस्टल का बंदा, तो एक लड़की की रिक्वेस्ट आई और दोनों के बीच में बात होने लगी, दोनों ने नंबर शेयर कर लिए, और जब नंबर शेयर कर लिए तो दोनों की, और वो लड़की कैथलिक थी, कैरल नाम था उसका, ठीक है, तो कैथलिक थी, उसको इंग्लिश वगैरह शानदार, और ये अपना बंदा राजस्थान रहा था, ठीक है। भाई साहब, इसको पता नहीं किसने बोल दिया कि कोई इंग्लिश में बात करता है उससे बात करता तो तेरी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी।
तो वो भाई सब लगा हुआ है हॉस्टल में, पूरे दिन वो उसी से बात करे। तो मैंने बोला भाई बात कर रहा है, कभी मिलने जाओ, रिलेशन को आगे बढ़ाओ। वो लड़की ने बोला कि मैं उस लड़की ने पहले से बोला कि मैं इतनी अच्छी नहीं दिखती करके, ठीक है। तो ये आके हमसे एडवाइस लिया कि भाई वो अच्छी नहीं दिखती, मैं तुझे थोड़ी शादी करनी है। अब हॉस्टल वाले बंदे करके, ठीक है, हम तो यही बोले तुझे थोड़ी शादी करनी है, शादी तो मम्मी पापा की पसंद से होती है अपने वहाँ की। तो मैंने तुझे थोड़ी शादी करनी है, तुझे मतलब जाके मिल के आ जा। तो वो गया और मैं भी उसके साथ में गया, मतलब मोटिवेशन तो साथ में चाहिए। तो मैं गया तो एक लड़की वहाँ मिली करके, ठीक है, मतलब लड़की थी थोड़ी एज वाली थी करके, ठीक है, और मतलब वो ठीक है उसके हिसाब से अच्छी नहीं लग रही थी करके, ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं, बट बोल नहीं सकते ना। तो वो गया और उसके बाद उसने थोड़ा वॉक किया उसके साथ, तो और फिर वो वापस आ गया। तो वापस आकर उसके हमने इतने मजे लिए ना हॉस्टल में कि भाई ये किससे फोन पे बात कर रहा था, मिलने गया। और उसके बाद जब वो आया तो मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा तूने बात क्या की भाई, फोन पे तो इतनी बात कर रहा था। बोलता है मैंने बात की कि देखो मेरा है ना अभी फाइनल का अटेम्प्ट है, तो मैं राजस्थान जा रहा हूँ, तो मेरा मोबाइल किसी फ्रेंड के पास रहेगा, तो कुछ काम है तो फेसबुक पे मैसेज कर लेना करके, ठीक है। और ऐसा करके उसने उसका पीछा छुड़वाया। तो ऐसे काफी इंसिडेंसेस जो है जो हॉस्टल डेज में होते हैं फ्रेंड्स के साथ में वगैरह, तो ऐसे बहुत मजे किए। और कोई डाउट? सर हाँ, आपने अभी बात की तो सीए जर्नी में आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं? सीए जर्नी में गर्लफ्रेंड रही है थोड़ी देर में, ठीक है। हाँ मतलब ऐसा एक वर्ड में आंसर करना है तो रही। एक्सपीरियंस क्या रहा है? नहीं कोई बचता नहीं रहे। पहला ब्रेकअप हुआ था तो उसकी रिकवरी के लिए था। तो ऐसा हाँ मतलब दैट इज नॉट, यू कैन से दैट ऐसा कोई ऐसा कमिटमेंट वाला नहीं था, बट हाँ वो बहुत छोटी एज थी, आईपीसी थी, सीपीटी के बाद मुंबई चले गए। हाँ बोलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ हाँ अतुल से नहीं जाता, ऐसा बोलना चाहता है। अतुल इज माय वेरी गुड फ्रेंड, ठीक है। अतुल सर और मैं काफी अच्छे फ्रेंड है करके, और हमारा बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग है। हाँ बोलिए। इसीलिए देख मैंने वो कॉम्पैक्ट बुक बना रखी है, आ गई बुक तेरे पास में, बुक है ना तेरे पास कॉम्पैक्ट? आप इंटर में हो फाइनल में हो? फाइनल में हो, अब आपको कॉम्पैक्ट बुक आई होगी ना, कलर बुक, रेगुलर क्लास है, उसमें भी एक कलरफुल बुक आई है। तो वो बुक लेके जैसे कोई टॉपिक पढ़ाया आपने, तो टॉपिक पढ़ाने के बाद में आपको वो जो बुक है उससे रिवीजन करना है। रिवीजन लेक्चर यूट्यूब पे डाल रखे हैं, यूट्यूब पे रिवीजन लेक्चर सुन लीजिए, जितनी बार सुन सकते हो उतनी बार, 10 बार 15 बार 20 बार, कहीं पे भी जा रहे हो घूम रहे हो करके, ठीक है, गाने सुन रहे हो, ठीक है, तो उसकी जगह रिवीजन लेक्चर सुनिए, और आप जैसे एक एक टॉपिक को एक बार सुनते जाएंगे चीजें ठीक होती जाएंगी। और देखो ये तो रहने वाला है, डीटी इज अ वास्ट सब्जेक्ट। आप अगर देखोगे तीन सब्जेक्ट जो है सेकंड ग्रुप में वो अलग रख लो, डीटी अलग रख लो, डीटी बहुत वास्ट, डीटी इज नॉट अ डिफिकल्ट बट इट इज द वास्ट सब्जेक्ट। सो वास्ट सब्जेक्ट है तो कहीं ना कहीं पे जो है वो आपको रिवीजन मस्ट है, आपको करते रहना पड़ेगा, बार बार है वो रिवाइज करते रहना पड़ेगा, तो ये चीजें हो सकती है। तो रिवीजन करते रहो, जितनी बार हो सकता है आप रिवीजन करो, और टॉपिक वाइज टॉपिक को बांटो कि भाई चलो मैंने कैपिटल गेन किया तो कैपिटल गेन के एक बार क्वेश्चन देख लो रिवाइज करके, आपने पीजीबीपी किया पीजीबीपी के कुछ क्वेश्चन देख लो रिवाइज करके, और एक बार जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर आप 2-4 टेस्ट सीरीज दो, जैसे अपना क्या बोलते हैं इसका आईसीआई का मॉक टेस्ट पेपर है, आईसीआई का जो आरटीपी वगैरह है वो आप लीजिए, चीजें हो जाएंगी। हाँ तो सबका मॉक टेस्ट डिस्काउंट दिला दूंगा, ये मेरी करेंगे ऑलरेडी है सर 50%। हाँ ऑलरेडी प्रॉमिस टू द हॉस्टल से जो भी आपको टेस्ट सीरीज देना है अतुल सर विल गिव द डिस्काउंट, ठीक है, और वो मैंने कमिट किया मतलब दे देंगे। और कोई डाउट बोलो। और सर एक शुभम सर वाला किस्सा बता दो। शुभम सर बता दो। गाड़ी कैसे खड़ी है वो टैक्सेशन में इलेक्टिव की बात कर रहे हो? हाँ गेट के बाहर खड़ी है यहाँ किसी इनकी होगी इधर अलग वो हटा रहे पूरा पढ़ रहे आ रहा आपको शुरुआत कैसे करें ये नहीं पता लगता, शुरुआत में पता नहीं लगता खत्म का। हाँ दैट इज ट्रू करके इसके कारण से
assumption में दिक्कत आती है कुछ नहीं आता। देखो डीटी इज अ पेपर एंड कॉस्टिंग इज अ पेपर, दो पेपर ऐसे होते हैं। देखो आपको इलेक्टिव में एग्जामिशन इजीली आ जाती है, आईडीटी में इजीली आती है। आईडीटी में आप इजीली स्कोर अच्छा कर सकते हो, इलेक्टिव में अगर इकोनॉमिक लॉ सबका इकोनॉमिक लॉ ही रहता है करके, ठीक है, तो इजीली उसमें स्कोर अच्छा कर लेते हैं। बट डीटी एंड कॉस्टिंग इज अ डायनामिक पेपर, ऑब्वियसली वहां पे जितना एक्सपेक्टेशन होता है उतने मार्क्स नहीं आते। बट एक बार अगर आप ढंग से पढ़ाई की है तो 50-55 मार्क्स तो आ ही जाते हैं। व्हेन इट कम्स टू द इंटरनेशनल टैक्सेशन, तो इंटरनेशनल टैक्सेशन में आपको भी टॉपिक देखो, जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग में जो कुछ कॉन्सेप्ट है जैसे 94B है या फिर सेकेंडरी एडजस्टमेंट है, ये चीजें जो है वो काफी ढंग से करनी पड़ेगी। और इसमें क्या हुआ है ना, इंटरनेशनल टैक्सेशन में अभी 6C पेपर होने से थोड़ा इधर भी थोड़ा डिफिकल्ट आने लग गया, बिकॉज पेपर ऑलरेडी डेवलप हो गया, उनके पास में ऐसे केस सिनेरियो है, केस स्टडीज है, ऐसे क्वेश्चंस है। तो इस बार मैंने एक सुपर 30 बनाया, उसमें आई हैव कवर्ड द गुड क्वेश्चन जो मैंने 6C पेपर से लिए है, जो इलेक्टिव से लिए है। तो वो एक बार करोगे तो उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा, ठीक है। बट डीटी डबल ए का क्वेश्चन आता है, एक फिर इक्वलाइजेशन लिमिट का कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट आता है, एक बार का क्वेश्चन आता है करके, ठीक है। तो ये तो स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। नॉन रेजिडेंट से आपको कुछ ना कुछ जैसे पोएम वाला क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है, एक दो टाइम में हर अल्टरनेटिव टाइम में आपको पोएम वाला क्वेश्चन मिल जाता है। तो इस पे थोड़ा जो एरियाज आ रहे हैं उस पे तो थोड़ा ढंग से ध्यान दोगे तो चीजें हो जाती है। और कोई एनीवन? वो पीछे वो लड़कियां बैठी है बेचारी, हाय अब तो ये गर्ल्स हॉस्टल भी है क्या? चलो वेरी गुड, आपको मैं भी बहुत दूर से मिलना है, मुंबई से मैं मिलना है तुम लोगों से। सच बता रहा हूँ, मुझे तुम लोगों से मिल गया ना बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और बच्चों से मिलके पॉजिटिवनेस आती है, अच्छी एनर्जी लाइक है वो मिलती है, और बहुत अच्छा लगता है। सुबह से 8 घंटे लेक्चर दिया इंटरमीडिएट का, उसके बाद भी तुम लोगों से मिलने के बाद ऐसा लगता है कि मैं 8 घंटे और बोल सकता हूँ आप लोगों से। थैंक यू, इट्स माय प्रिविलेज कि आप इतना बोल रहे हो, इट्स माय प्लेजर। और आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया उसके लिए, एंड हॉस्टल में जो भी एक कमेटी मेंबर है, मैनेजिंग कमेटी मेंबर वगैरह है, जो हॉस्टल के ट्रस्टी है, उनको मेरी तरफ से रियली थैंक्स अ लॉट। एंड आपको कभी भी कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज हो, और हम लोग ऐसे भी लाइक क्लासेस में कंसीडर करते हैं जो हमारे पास मेल आते हैं फाइनेंशियल इशू वाले, तो आप क्योंकि हॉस्टल लाइफ में रह रहे हो, ऑब्वियसली सबकी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं रहती, तो कभी भी किसी को भी कोई डिस्काउंट वगैरह चाहिए तो आप कभी भी मेल करवा लेना हमारी एकेडमी में। हमारे को कोई भी आपको क्लास चाहिए जो बीबी वर्चुअल में मिलती है, तो आप कभी भी बोलना, आपको ये चीज़ हो जाएगी, दैट इज माय प्रॉमिस। और कभी भी आप मुंबई आओ तो हम लोग मिलते रहेंगे, बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ, लोग बोलते हैं जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे, मैं बोलता हूँ मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। थैंक यू बेबी सर, आपने जो अनमोल वचन बोले हैं आप लोग उनके लिए और अपनी जो स्टोरी शेयर की उसके लिए। और मैं वातुल भैया का वेलकम करना चाहूँगा।